नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और यूनियन कैबिनेट का एक जो भी डिसीजन आया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि क्या है सीईटी और क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके आने वाले एग्जाम्स पर। तो पहले जरा सीईटी के बारे में समझते हैं। देखिए, सीईटी जो है वो एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो क्या है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जैसे अभी आप अगर बैंक का एग्जाम देते थे तो आप क्या करते थे, आप आईबीपीएस का फॉर्म भरते थे, उसका प्री देते थे, सिलेक्शन होने के बाद प्री में क्वालिफाई करने के बाद आप उसका मेंस देते थे, यही करते थे। एसएससी का अगर आप एग्जाम देते थे, सीजीएल का या 10+2 का, तो आप क्या करते थे, आप उसका प्री देते थे, फिर आप क्वालिफाई करते थे तो आप उसके मेंस को अपीयर करते थे। अब ये सारा प्रोसेस खत्म कर दिया गया है। क्या किया गया है, आईबीपीएस हो, रेलवे हो, बैंक हो, इवन स्टेट के एग्जाम्स भी हो, तो इन सारी चीजों को, इवन स्टेट ही नहीं, केवल प्राइवेट एजेंसीज के भी अगर एग्जाम्स हो, तो इन सब को एक कॉमन रूफ के अंदर लाके रख दिया गया। और वो रूफ क्या है, सीईटी। यानी कि अब आपको किसी का प्री नहीं देना, अब आपके ऊपर सीटी एक क्राइटेरिया लगाएगा कि अगर आप सीटी क्वालिफाइड हो तो आपको प्री नहीं देना है, आप डायरेक्टली जिस एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हो, जिस एग्जाम का, मान लो आपने आईबीपीएस का फॉर्म भरा है, तो अगर आप सीटी एलिजिबल हो, सीटी में आपने स्कोर कर लिया है, क्वालिफाई हो आप सीटी, तो आप उस आईबीपीएस का मेंस का एग्जाम दे सकते हो। अब ऐसा मत सोचना कि मेंस खत्म हो गया, मेंस होगा, और जो जो रिक्रूटिंग एजेंसीज मेंस कराती थी वो उसको कराएंगी। आईबीपीएस बैंक एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगी, एसएससी, सीजीएल, 10+2, एमटीएस, सीपीएसआई, ये सारे एग्जाम्स होंगे। लेकिन अब प्री नहीं होगा और प्री के स्थान पे एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी आ जाएगा। अब सीईटी का जो भी अपना एक स्कोर कार्ड होगा, जैसे मान लो 30%, 35%, जो भी क्राइटेरिया सीईटी आगे रखता है, एनआरए जो भी उसका क्राइटेरिया रखता है, उस क्राइटेरिया के थ्रू आप सीईटी क्वालिफाइड हो तो सीईटी के स्कोर के आधार पर, मान लो कि आईबीपीएस ने सीईटी का स्कोर आउट ऑफ 100 40 रख दिया कि जो लोग 40 क्रॉस कर चुके हैं वो लोग आईबीपीएस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो अब उनको प्री नहीं कराना, अब उन्हें क्या कराना है, उन्हें सीधा मेंस कराना है। अब आईबीपीएस ही मेंस कराएगी, वो अपने हिसाब से जैसे कराते आए हैं वैसे ही कराएंगे। तो प्री से छुटकारा मिल गया। इसका ये मतलब नहीं हो गया कि मेंस नहीं देना पड़ेगा। जैसे एसएससी सीजीएल होता है तो आप प्री देते हो, मेंस देते हो, थर्ड पेपर देते हो, तो प्री नहीं देना। अगर मान लो एसएससी ने बोला कि मुझे आउट ऑफ 100 जो 50 क्रॉस हैं या 50 अबव हैं उनको मेंस के लिए एलिजिबल करा दो, तो सीटी में जिनका स्कोर कार्ड 50+ होगा वो एसएससी का अगर फॉर्म भरे हैं तो उसके मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे, ये कहने का मतलब है। अब कोई प्राइवेट एजेंसी है, वो अपना एग्जाम नहीं कराना चाहती, तो वो आपका सीटी का स्कोर देखेगी कि आपका सीटी का स्कोर अगर है और आप एलिजिबल हो उसके स्कोर कार्ड के लिए, तो आपको वो डायरेक्ट वहां से रिक्रूट कर सकती है। स्टेट की एजेंसीज जो हैं वो भी आपके सीटी के बेस पर अपना प्री स्किप कर सकती हैं और डायरेक्टली आपसे वो मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवा सकती हैं। तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र मत होना कि मेंस नहीं होगा, मेंस होगा। लेकिन एक फायदा ये भी है, तुम अलग अलग एग्जाम्स को देने के लिए पहले प्री देते थे, जो हर एक एग्जाम में जाकर एसएससी का प्री दिया, उसके बाद फिर कुछ टाइम इंतजार किया, फिर आपने आईबीपीएस का प्री दिया, थोड़ा सा वेट किया, तो ये सब नहीं करना। अब एक सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा कि आप वास्तव में गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए क्वालिफाइड हो, एलिजिबल हो या नहीं हो, ये सीईटी डिसाइड करेगा। और सीईटी की अपनी एज लिमिट जो है वो अभी इन्होंने हायर लिमिट अभी कोई डिसाइड नहीं की है, तो ये डिसाइड करके बताएंगे। दूसरी बात, जो भी आपका सीईटी का स्कोर होगा वो 3 साल के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी 3 साल तक आपको सीटी के स्कोर पर मेंस देने को जिस जिसका फॉर्म भरोगे उसमें मिल जाएगा। आपने आईबीपीएस का फॉर्म भरा है तो आपको सीटी के बेस पर आईबीपीएस 3 साल तक के लिए प्री नहीं देना पड़ेगा, आपको मेंस देने के लिए एलिजिबल आप रहोगे।
दूसरी बात, 2021 से अप्लाई होगा सीईटी, 2020 से नहीं होने वाला, इस बात के लिए आप एकदम तैयार रहिएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, इसका जो सिलेबस है सीटी का, हो सकता है कि हम मान के चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत चेंज हो, क्योंकि भाई आरआरबी के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो बच्चा बैंक पीओ के लिए तैयारी कर रहा है, एसबीआई पीओ के लिए तैयारी कर रहा है, या फिर एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहा है और एनटीएस के लिए तैयारी कर रहा है, इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा ना। इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि इनका जो सिलेबस होगा वो थोड़ा सा कॉम्बाइंड होगा, जिसमें एप्टीट्यूड भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, जीएस भी आएगी, जीए भी आएगी, ये यानी करंट अफेयर्स में टच करके बोल रहा हूं, और हो सकता है कि इंग्लिश वगैरह का भी इंक्लूजन हो, क्योंकि सेंटर के किसी भी एग्जाम में देखा गया है कि इंग्लिश रहती ही रहती है। तो ये 4 पार्ट आप मान के चलो कि ये पार्ट तो आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। हो सकता है कि ये आपका कंप्यूटर वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट का क्राइटेरिया हम मान के चल रहे हैं। अभी एनआरए ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है। दूसरी बात, ये जो सीईटी होगा स्टार्टिंग के 2 साल, चूंकि अभी नया नया लॉन्च होगा 2021 में, तो स्टार्टिंग के जो 2 साल होंगे ना, उसमें 6-6 महीने पे होगा, यानी साल में 2 बार होगा। यानी आपके पास, जिसे आप इस तरह समझो, आप ट्रिपल सी का एग्जाम देते हो, ट्रिपल सी का एग्जाम आपने अगर एक बार दिया तो सर्टिफाई होने के लिए कि आप ट्रिपल सी क्वालिफाइड हो, कंप्यूटर क्वालिफाइड हो, इसके लिए आपको जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं वैसे आपको एग्जाम होगा सीटी का, बस इतनी सी बात है। तो क्या सिलेबस होगा, किस तरह से ये कंडक्ट होगा, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है आज। हालांकि इसको मंजूरी मिल चुकी है कि सीटी के माध्यम से 2021 से अब आगे के एग्जाम्स क्वालिफाई कराए जाएंगे और आपको इस बात के लिए एकदम खुश होने की भी बहुत जरूरत नहीं है कि मेंस वगैरह नहीं होगा। बिल्कुल मेंस होगा, मेंस भी होगा। अगर एसएससी वगैरह देते हो तो थर्ड पेपर भी होगा, जहां इंटरव्यूज होते हैं वहां इंटरव्यू भी होंगे। सीटी केवल आपका प्री खत्म कर देगा, बस इतना मान के चलो। लेकिन ये एक तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा भी है। क्लियर है इतनी बात? तो बाकी जो चीजें हैं देखिए मैंने आपके सामने ये रखी हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। जैसे एनआरए पुट्स द जॉब सीकर्स फर्स्ट, ये सारी चीजें हैं। हालांकि अब थोड़ा सा ये अपना एनआरए का पार्ट है तो उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ब्रीफ एक आइडिया दे दिया है सीटी का कि वास्तव में सीटी क्या करने वाला है आपके साथ। तो एक तरह से अच्छा भी है, जो हमें बार बार भटकना पड़ता था हर एक एग्जाम के लिए कि प्री देने जाओ फिर मेंस देने जाओ। अगर आपने बैंक भरा है तो बैंक का भी दो, और एसएससी भरा है तो एसएससी का भी दो। तो ये सारी चीजें अब आपको करने को नहीं है, आप इससे मुक्त हो चुके हो। इसलिए आप जम के तैयारी करो। अच्छा, सीटी के जो सिलेबस वगैरह की बात है ये आपको भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात मैं ये भी बता देता हूं यहां पे कि सीटी का जो अपना एक एग्जाम होगा उसके लिए आपको जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन बेसिस पर होगा। यानी कि आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, कि ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। तो मान के ये चला जा रहा है कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, जीएस और हो सकता है कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो ये 5 सब्जेक्ट का क्राइटेरिया हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो इसको थोड़ा शेयर भी करिए ताकि आपके और मित्रों को भी समझ में आ जाए। धन्यवाद।